हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है मिशन एमपी पुलिस सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ए टू जेड सारा का सारा करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। अब याद रखिएगा, सिर्फ एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, ये सीरीज हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक आप लोग देख ही सकते हैं, इसका नाम है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। मतलब कि 2025 में जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स आए हैं वो सारे के सारे हम बखूबी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जीएस बाय अर्शी मैम। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, स्मार्ट स्टडी विद अर्शी। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। तो इंडिया आया है 14th नंबर पे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एडिशन है ये 12th नंबर का एडिशन था जिसमें इंडिया ने 14th नंबर का स्थान प्राप्त किया है। अब इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आईईपी दैट मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ये है बुर्किना फासो। सेकेंड नंबर पर मिलेगा पाकिस्तान और थर्ड नंबर पर है सीरिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the list of global tourism economies 2024-25, what is the position of India? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का इसमें से कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर भारत का जो स्थान है ये हो जाएगा आपका 8th नंबर का। मतलब कि भारत का 8वां स्थान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि टूरिज्म से कितना ज्यादा इकोनॉमीज में बढ़ावा हो रहा है, यहाँ पर ये चीज बताती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लीजिएगा, इस वाले इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर आपको यूएसए मिलेगा, सेकंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर जर्मनी है। चलिए, नेक्स्ट पर आएंगे। क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दैट मीन्स नाउ इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसको ओवरटेक करके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जापान को ओवरटेक करके। ये जो इंडिया है ये वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जापान। देख लीजिएगा, अगर हम फर्स्ट कंट्री की बात करें तो ये है आपका अमेरिका, सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जर्मनी और फोर्थ पर आ जाएगा भारत मतलब कि इंडिया। और फिफ्थ पर कौन आ जाएगा, ये है जापान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा, जुलाई 2025 में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द फीफा रैंकिंग ऑफ जुलाई 2025। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भारत रहा है 133वें स्थान पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 133rd। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना है, मेसी की कंट्री है। सेकंड नंबर पर मिलेगा फ्रांस और थर्ड नंबर पर है ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का 2025 में क्या रैंक रहा है। तो इंडिया ने इस बार रैंक हासिल किया है कितना, 10वें नंबर का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10th रैंक हमने हासिल की है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो देखिए भाई ऐसा है कि इस वाले रैंक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कोई है ही नहीं। मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है इस वाले इंडेक्स का, इसको कोई भी फुलफिल नहीं कर पाया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कोई भी कंट्री नहीं है। फोर्थ पर आपको डेनमार्क मिलेगा, देन सिक्स पर नीदरलैंड है और सेवंथ पर मिलेगा यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स यूके। चलिए, नेक्स्ट पर आएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है एसडीजी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है। तो यहाँ पर हमने स्थान हासिल किया है 99th नंबर का। मतलब कि 99वां हमारा जो है स्थान इस बार रहा है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ऑब्वियसली फिनलैंड मिलेगा, सेकंड नंबर पर है स्वीडन और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है 2024-25 के अनुसार। तो द राइट आंसर वुड बी गुजरात। ठीक
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, मतलब कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में इंडिया का क्या रैंक है। क्या बताता है ये इंडेक्स? ये बताता है कि आपके देश में मीडिया को कितना ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो स्थान है ये हो जाएगा 151, मतलब कि 151वां स्थान इंडिया का है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर आपको मिलेगा नॉर्वे, सेकंड नंबर पर है एस्टोनिया एंड थर्ड पर है नीदरलैंड। अगर बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का स्थान इसमें आपको 151वां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लास्ट पर कौन है? तो ये है इरिट्रिया। किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक में इंडिया का क्या रैंक है, मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब कि इंडिया के लोग कितना ज्यादा खुश रहते हैं। तो भाई देखो, ये तो फिर रैंक ही बता देती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 118 नंबर, मतलब कि 118वें नंबर पर भारत देखने के लिए ये मिलेगा। फर्स्ट पर कौन है? तो ये है फिनलैंड। बहुत सालों से आप अगर देखते हुए आ रहे हैं तो ये जो फिनलैंड है ये आपको फर्स्ट नंबर पर ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड नंबर पर है डेनमार्क और थर्ड नंबर पर है नॉर्वे। लास्ट पर कौन है? तो ये मिलेगा अफगानिस्तान। ठीक है। अच्छा, जारी किसके द्वारा किया जाता है इस रिपोर्ट को? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में हमारे इंडिया की रैंक 126 थी। लेकिन 8 सालों से फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री आ रही है दैट इज फिनलैंड। नेक्स्ट पर आएंगे। HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या रैंक है? तो यहाँ पर हमारा जो रैंक है ये हो जाएगा 130वें नंबर का, मतलब कि 138 नंबर जो है हमने इस बार प्राप्त किया है। फर्स्ट पर कौन है? तो ये है आइसलैंड। इसके अलावा सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट पर आएंगे। बताना है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट्स के लिए कौन सा डिक्लेयर किया गया है? तो ये और कोई नहीं, ये हमारा दिल्ली है भाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कि इनकम इक्वालिटी की अगर बात करें तो भारत कौन से वाले स्थान पर आता है? तो भारत आता है चौथे स्थान पर, मतलब कि फोर्थ रैंक इंडिया को मिल जाएगी। नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट से पहले देख लीजिएगा कि स्लोवेनिया फर्स्ट पर है, इसके अलावा चेक रिपब्लिक आपको सेकंड पर मिलेगा और स्लोवाकिया थर्ड नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ पर इंडिया है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार आपको बताना है कि 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पर आपको बताना है कि FDI इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। अब FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके देश में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बताना है इस बार कि इसमें हमारा क्या रैंक रहा है। तो हम लोग आए हैं इस बार 15वें नंबर पे, मतलब कि भारत 15वें स्थान पर रहा है। तो फिर फर्स्ट नंबर पर कौन है? देखो, अगर बात की जाए FDI की तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड कौन है? USA ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपको USA फर्स्ट नंबर पर मिलेगा। सेकंड नंबर पर है सिंगापुर और थर्ड नंबर पर है चाइना। अब बात की जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा FDI कहाँ से आता है, तो आपको सबसे ज्यादा जो FDI देखने के लिए मिलेगा वो है सिंगापुर से। सिंगापुर से इंडिया में सबसे ज्यादा FDI आता है। अब अगर पूछा जाए कि UAE में सबसे ज्यादा FDI वाला जो देश है वो कौन सा मिल जाएगा, तो दैट इज इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा UAE में सबसे ज्यादा जो FDI है वो इंडिया की तरफ से जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपको बताना है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या रैंक है, मतलब कि ये बताना है कि इंडिया में कितनी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जिसका एक साल का जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से ज्यादा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिकॉर्न कंपनी। तो भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, और अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपको तीसरे स्थान पर मिलेगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो 758 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ में USA इज ऑन टॉप। सेकंड नंबर पर मिलेगा चाइना जहां पर 343 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं एंड थर्ड नंबर पर है भारत। 64 यहाँ पर यूनिकॉर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स मतलब कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 131 रैंक हमारे पास में आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो ये है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पर है फिनलैंड और थर्ड नंबर पर है नॉर्वे। इसके अलावा अगर एशियाई देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है ये 24th नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। नेपाल जो है वो 125th पर मिलेगा, भूटान 119th पर है। सबसे लास्ट में अगर कोई देखने के लिए मिल रहा है तो दैट इज पाकिस्तान 148 नंबर पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा 148 देशों में ही निकाला जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 131। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व आर्थिक मंच मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा वाला देखने के लिए मिलेगा? तो ये और कोई नहीं, ये हमारा इंदौर ही है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो कि 8वीं बार लगातार भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट पर आने से पहले देख लीजिएगा, सेकंड नंबर पर सूरत मिलेगा और थर्ड नंबर पर है नवी मुंबई। नेक्स्ट पर आएंगे, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर की अगर बात की जाए तो ये है कोपेनहेगन, विच इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। चलिए इसके अलावा देख लीजिएगा कि कोपेनहेगन फर्स्ट पर है, सेकंड पर वियना है विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड थर्ड नंबर पर मिलेगा ज्यूरिक। अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है दमिश्क विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। नेक्स्ट पर आते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक मतलब कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो पीस इंडेक्स की बात की जाए मतलब भारत में कितनी ज्यादा शांति है, तो शांति की अगर नाम पे बात करें तो हम लोग आए हैं 115वें स्थान पर। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर आइसलैंड, सेकेंड नंबर पर है आयरलैंड और थर्ड नंबर पर है न्यूजीलैंड। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अगेन इसको आईईपी मतलब कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बताना है एसडीजी इंडेक्स, तो ये हम देख ही चुके हैं। एसडीजी इंडेक्स में हमारा जो रैंक है ये रहा है 99th नंबर पर। फर्स्ट पर फिनलैंड, सेकंड पर स्वीडन एंड थर्ड पर डेनमार्क। नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बताना है ईटीआई मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2025 में इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 71st नंबर का रैंक इंडिया ने हासिल किया है। फर्स्ट पर स्वीडन है, सेकेंड नंबर पर डेनमार्क है, थर्ड नंबर पर नॉर्वे है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए याद रखिएगा कि ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जीएस बाय अर्शी मैम। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस की लिंक्स एंड पीडीएफ दोनों की दोनों मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। आपको बताना है सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार, इस अध्ययन के अनुसार 2025 की पहली छमाही रिपोर्ट में अगर बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, मतलब कि मेघालय का एक शहर है जिसका नाम है बर्नीहाट, और इसको पूरे के पूरे अगर बात करें भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट से पहले देख लीजिएगा, सेकंड नंबर पर दिल्ली है, इसको वैसे फर्स्ट पर ही होना चाहिए था, और थर्ड नंबर पर है हाजीपुर। नेक्स्ट पर आते हैं। इससे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज हैं उनका डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है कि मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में स्नो लेपर्ड्स की संख्या कितनी हो गई है? द आंसर वुड बी ऑप्शन सी 477। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लीजिएगा कि लद्दाख में 477 है, सेकंड नंबर पर यूके दैट मीन्स उत्तराखंड है, और थर्ड नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? मतलब कि यहाँ पर सैन्य खर्च कितना ज्यादा किया जाता है इंडिया में, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पर
5वें नंबर का। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? तो ये आएगा यूएसए, सेकंड पर चाइना है और थर्ड नंबर पर रूस है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो सिप्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट पर आएँगे, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, मतलब यहाँ पर आपको बताना है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है इस बार 25th नंबर का, मतलब कि 25वें नंबर का। फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड नंबर पर है इंग्लैंड और थर्ड नंबर पर है जर्मनी। नेक्स्ट पर आएँगे, भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया का क्या रैंक है? मतलब कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो इंडिया यहाँ पर रहा है 96 नंबर पर। चलिए ठीक है, तो फिर फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो ये है डेनमार्क, सेकंड नंबर पर फिनलैंड है, थर्ड नंबर पर सिंगापुर है। अगर बात की जाए इसमें सबसे लास्ट पर कौन है? तो ये है साउथ सूडान। इसके अलावा इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले अभी है कौन, तो फर्स्ट नंबर पर मिलेगा ये चिंगचोंग चाइना, ये हमेशा फर्स्ट नंबर पर आपको मिल जाता है। अच्छा, भारत यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको मिलेगा 2050 तक, तो अभी हमको 2050 तक का वेट करना पड़ेगा इंडिया के फर्स्ट नंबर पर आने के लिए। आपको बताना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इन 2025, मतलब कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अगर बात की जाए तो इंडिया कौन से नंबर पर है? तो यहाँ पर इंडिया आया है 41 नंबर पर। तो आंसर हो जाएगा 41। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो ये है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर है सिंगापुर और थर्ड नंबर पर है हांगकांग। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में अगर बात की जाए इंडिया का कौन सा वाला जो राज्य है जो कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में फर्स्ट नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला, मतलब कि नेशनल पार्क्स के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर इस वाले इंडेक्स में केरला का फर्स्ट नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का कौन सा वाला शहर जो है जो कि सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये है ज्यूरिख, जिस जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसके अलावा सेकंड नंबर पर है ओस्लो और थर्ड नंबर पर है जिनेवा। नेक्स्ट पर आएंगे, और नेक्स्ट से आने से पहले देख लीजिएगा कि दिल्ली टॉप 100 में नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो 104वें नंबर पर है, मुंबई 106 नंबर पर है, हैदराबाद 109 पर और बेंगलुरु 110 नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, आपको बताना है नारी, ये जो नारी इंडेक्स है इसमें आपको बताना है कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है। सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। इसमें वुमेन्स के लिए सेफ्टी अगर बात की जाए, आई मीन सेफ सिटी की बात की जाए तो कौन सी वाली देखने के लिए मिलेगी? तो ये है कोहिमा। तो ऑप्शन बी वुड बी और राइट आंसर। ये जो कोहिमा है ये किसकी कैपिटल है? नागालैंड की कैपिटल है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात की जाए सेकंड नंबर पर कौन है? तो ये है विशाखापट्टनम और थर्ड नंबर पर मिलेगा भुवनेश्वर। लास्ट पर कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लास्ट पर इस वाले इंडेक्स में कौन सा वाला शहर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में यहाँ पर भारत का कौन सा वाला स्थान देखने के लिए मिलेगा? मतलब कि टूरिज्म इकोनॉमी में बात की जाए तो ये अभी हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 8वें नंबर पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पर चाइना एंड थर्ड पर जर्मनी। नेक्स्ट पर आएंगे एचडीआई इंडेक्स। एचडीआई इंडेक्स में हमारा जो रैंक है ये रहा है 130। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा वाला राज्य शीर्ष पर देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजस्थान वुड बी ऑन टॉप। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है, सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट पर आते हैं भविष्य कौशल सूचकांक, मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो इंडिया का यहाँ पर 25th नंबर का रैंक आपको दिखाई देगा। चलिए इसके अलावा आगे बात करेंगे, बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में इंडिया का इस बार कौन सी वाली जो सिटी है जो कि
26वें नंबर पर आई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। मतलब यहाँ पर बताना है कि विच इंडियन सिटी वाज रैंक 26 इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025। तो द राइट आंसर वुड बी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर बात करें कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो दैट इज सिंगापुर। सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगा सियोल विच इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, और इसके बाद में बीजिंग जो कि आपको चाइना की कैपिटल देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिया की जो सिटी है वो कौन सी है, बेंगलुरु, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 26 नंबर पर आई है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड 2025 में नोवेम्बो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को विश्व स्तर पर कौन सा वाला स्थान मिला है। मतलब कि अगर सेफ्टी के तौर पर देखा जाए तो इंडिया का इस बार कौन सा स्थान है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 67 नंबर का जो रैंक है वो इंडिया को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर पर है अबू धाबी, सेकंड पर है दोहा विच इज द कैपिटल ऑफ कतर, और थर्ड नंबर पर मिलेगा दुबई जो कि कहाँ पर है, यूएई में ही है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट से पहले देख लीजिएगा, अगर इंडिया की सेफेस्ट अगर बात की जाए तो सिटी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर वुमेन्स की बात नहीं की जा रही है, ऑल ओवर सेफेस्ट सिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मैंगलोर है जो कि कर्नाटक में है, सेकंड नंबर पर वडोदरा है जो कि गुजरात में है, और थर्ड नंबर पर अहमदाबाद देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बताना है कि 2024-25 की सूची में अगर देखा जाए तो राज्यों की निर्यात का अवलोकन, मतलब कि एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सा वाला बन गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात वुड बी ऑन टॉप। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र है, और थर्ड पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपको बताना है एडीआर रिपोर्ट जारी की गई थी। एडीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके अनुसार इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर, मतलब कि रिचेस्ट सीएम का नाम क्या है, तो ये और कोई नहीं, ये हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू जो कि सीएम है आंध्र प्रदेश के। अगर बात करें यहाँ पर कि सेकंड नंबर पर कौन आया है, तो सेकंड नंबर पर है पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। अब इसमें सबसे लास्ट पर कौन है, तो जो सबसे कम संपत्ति वाली जो सीएम है उनका नाम हो जाएगा ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है प्रेजेंट टाइम पे। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है ये आपको मिलेगा 42 नंबर पर, मतलब कि 42वें नंबर पर भारत है। चलिए फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ये है न्यूजीलैंड, सेकेंड नंबर पर है आयरलैंड, और थर्ड नंबर पर है बेल्जियम। नेक्स्ट पर आएंगे। आपको बताना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार यहाँ पर भारत जो है ये कौन से वाले स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगा एफडीआई इंडेक्स में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी 15th, मतलब कि 15वें नंबर पर इंडिया देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया का कौन सा वाला राज्य सबसे शीर्ष पर है, तो ये हमने अभी देखा था, इसका आंसर हो जाएगा केरला वुड बी ऑन टॉप। चलिए नेक्स्ट है। जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की क्या रैंक है, तो भारत की रैंक इस बार रही है 6वें नंबर पर, मतलब कि 6 नंबर पर इंडिया देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट पर है डोमिनिका, सेकंड पर है चाइना, और थर्ड पर है होंडुरास। नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बताना है कि वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरे नंबर पर भारत देखने के लिए मिलेगा। अब किसका निर्यात, तो यहाँ पर जो निर्यात की बात की जा रही है वो चाय की बात की जा रही है, मतलब भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार। तो अगर भारत सेकंड नंबर पर है तो फिर फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ये है केन्या। केन्या आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर मिलेगा टी के एक्सपोर्ट में अगर बात की जाए तो। इसके अलावा भारत सेकंड पर है और श्रीलंका थर्ड पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के पास में टोटल कितने परमाणु शस्त्र हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। आपको बताना है कि टोटल न्यूक्लियर वेपन कितने हैं इंडिया के पास में, तो हमारे पास में 180 वेपन है टोटल। अच्छा तो फिर पाकिस्तान के पास कितने हैं, तो पाकिस्तान के पास में 170 हैं, तो हमारे पास में पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। चलिए तो यहाँ पर आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जितनी भी 2025 में और 2024 में जितने भी इंडेक्स जारी किए गए थे वो सारे के सारे मैंने आपको इस वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी और कवर करने की जरूरत नहीं है, इतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है जीएस बाय अर्शी मैम। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, स्मार्ट स्टडी विद अर्शी। चलिए थैंक यू सो मच।